हेलो ह्यूमंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंग्वेज। पुराने ज़माने में जो चीज़ लोगों ने कम्युनिकेट करने के लिए इन्वेंट की थी वो चीज़ अब अपना रास्ता भूल चुकी है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स और आज हम उसके बारे में नहीं बात करने वाले। इट्स अ मोर डीपर टॉपिक। सो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ। आदिवासी लोगों का लैंग्वेज बनाने का एक ही मकसद था, वो है फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। पर अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो और मेंटली स्टेबल हो उसके लिए यह बात कॉमन होगी। बट नाउ इट्स 2020, पीपल हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल देयर कॉमन सेंसेस इन यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बैटल। पर ये जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो इससे भी पहले की है। सो लेट्स गो इन द फ्लैशबैक। सो नाउ वी आर इन द पास्ट, जब हम जैसे चाहे वैसे भीड़ कर सकते थे एंड देयर वाज अ सो कॉल्ड सोसाइटी जिसमें फॉर नो स्पेसिफिक रीजन आवर पेरेंट्स फोर्स्ड अस टू मेक एन इमेज from childhood. So, for making an image in so-called society, there were many requirements in various aspects like clothing, communicating, black money, etc. और आज हम communicating के बारे में बोलने वाले हैं. So, let me make it clear. अगर तुम्हें English आती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत अच्छी communicating skills आती है. Communicating skills are different. But I was wrong too, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बोलने वाले। अगर तुम्हें पता नहीं है तो इंडिया में 22 लैंग्वेजेस है जिसमें से मुझे 3 आती है, बट हु केयर्स। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, मोर स्पेसिफिकली कैटेगरीज इन इंडियन स्पीकर्स, बट प्रिसाइजली देयर आर 3। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट इज जो लोग इंग्लिश बोलने वालों से हेट करते हैं। नंबर 2 ऑन आवर लिस्ट इज जो इंग्लिश बोलने वालों को कूल समझते हैं। एंड नंबर 3 ऑन आवर लिस्ट इज जो इंग्लिश को जस्ट एज अ लैंग्वेज सर्व करते हैं। इंग्लिश, और एज आई वुड लाइक टू कॉल इट अ सर्टिफिकेट टू शो दैट यू आर इलिटरेट। बट लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी, जो लोग इंग्लिश बोलने वालों से हेट करते हैं। उप्स। सो इफ यू आर annoyed if someone is speaking English without knowing what he wants to convey, you fall in this category. इस कैटेगरी में भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर तुम्हारे मॉम एंड डैड ने लाखों का खर्चा करके तुम्हें इंग्लिश स्कूल में भेजा है और तुम इस कैटेगरी में आते हो और तुम्हें इंग्लिश बोलने वाले लोग एनॉय करते हैं। सो सॉरी, आई माइट साउंड आयरॉनिक बट यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑफ योर पेरेंट्स विद देयर टाइम टू। पर अब दूसरे एक्सेप्शन पे आते हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़े और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। सो दैट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम्हें कोई शेम करे तो बोल देना नहीं आती मुझे इंग्लिश। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू विल बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी इफ़ यू से भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, विच मेनी पीपल फॉरगेट एट टाइम्स। बट अगर तुम इस कैटेगरी की फर्स्ट एक्सेप्शन में आते हो, सो आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू, योर फ्यूचर इज़ इन डार्क। सो लेट्स कम ऑन टू नंबर 2, जो लोग इंग्लिश बोलने वालों को कूल समझते हैं। तो ये लोग इंग्लिश बोलने वालों के वर्ड्स के मॉरल्स पर नहीं ध्यान देते, वो बस उनकी एक्सेंट सुनना चाहते हैं। वी विल टॉक अबाउट द एक्सेंट सून। सो लेट्स कम ऑन टू नंबर 3, जो लोग इंग्लिश को जस्ट एज ए लैंग्वेज सर्व करते हैं। सो इफ यू फॉल इन दिस थर्ड कैटेगरी यू आर समवॉट स्मार्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाओ। यू विल बी ऑटोमेटिकली पुश्ड इन टू द सेकेंड कैटेगरी इफ यू डू सो। दैट्स हाउ दिस यूनिवर्स इज प्रोग्राम्ड। So now let's talk about accent, और basically the way you pronounce words. मुझे लगता है अगर हम moral basis पर सोचे तो accent doesn't matter, but this is 2020. अगर तुम बोलो hello can you please lend me some money, तो फिर तुम्हारी इंग्लिश का इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं। पर अगर तुम बोलो hello can you lend me some money please, so you become cool for the second category and lame for the first category, and third category is neutral as always. See, इन दोनों बातों में मैसेज तो एक ही कन्वे होता है। So it's a dark fact that accent matters if you are not from number 3 category. पर don't worry, accent में बोलना is easy. For tutorial watch the lips of Papa Hocus and you are good going. So thanks for watching. Make sure to comment if you don't want to, make sure to like if you don't want to, and make sure to subscribe if you don't want to.